अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते साहब, कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 385। फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। वली शकलान इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आपके वर्णन से तो ये प्रतीत हो रहा है कि कोई देवता नहीं, वैरागी है, महायोगी महादेव, जगत गुरु महादेव। अंततः कोई तो ऐसा मिला जिसमें कुछ भिन्न है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मैंने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को पराजित कर दिया, तो इस युद्ध में असुरों की विजय निश्चित है। प्रातः ये हमारी प्रतीक्षा करते हैं, इसलिए मेरी अनुपस्थिति में इनके पोषण का दायित्व आपका बनता है। इनके साथ समय व्यतीत करोगी तो ये आपको मेरे और इनके संबंधों की कथा सुनाएंगे। हम जानते हैं आपको ये पौधे कितने प्रिय हैं। और इनको जल देने की प्रक्रिया आपके लिए क्या महत्व रखती है ये भी समझते हैं। अन्यथा हम इन्हें जल दे चुके होते, किंतु आप जिस अवस्था में हैं उसमें भार उठाना आपके लिए उचित नहीं होगा। इसीलिए हम आपके लिए जल भर लाए। तुम्हारे योग का तीसरा चरण पूर्ण करने का समय आ गया है। अब आपको विश्राम करना चाहिए, और यदि कोई भी आवश्यकता हो तो निसंकोच हमसे कहिएगा, हमें प्रसन्नता होगी।
समस्या क्या है? आप क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं? राजकुमारी, मैं तो केवल ये जानना चाहता हूं कि पौधों को जल देने के माध्यम से कौन से सत्य की अनुभूति होती है, या आपने सत्य तक पहुंचने का विचार ही त्याग दिया और अब आप आजीवन पौधों को जल देती ही पाई जाएंगी? आप चले जाइए यहाँ से। आप आश्रम में बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकते। जिज्ञासा आज्ञा की प्रतीक्षा कहां करती है? जिज्ञासा? आपने जो इतने आसन सीखे हैं अपने गुरु से, मैं तो केवल ये जानना चाह रहा था कि क्या आपको उनसे कुछ लाभ हुआ? क्या आपको स्वयं का साक्षात्कार हुआ? आप चले जाइए यहाँ से, अन्यथा मुझे सत्य पता चल जाए। मुझे पता चल जाएगा कि आप अपने आप से अभी भी उतनी ही अनभिज्ञ हैं जितनी तब थी। किंतु मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा राजकुमार, क्योंकि वृक्ष और पर्वत इनसे एकाकार होकर सत्य का बोध नहीं होता। ये प्रक्रिया आपके समझ में नहीं आएगी। हम जानते हैं कि इन आसनों को करने के पश्चात हमारे मन को कितनी स्थिरता और शांति प्राप्त हुई है। यदि आपको शांति और स्थिरता प्राप्त हुई होती तो मेरे ये प्रश्न आपको इतने व्याकुल नहीं करते। अच्छा, आप देखते जाइए। हम अभी इसी क्षण अपने गुरुजी के पास जाकर उनसे अगले चरण में प्रवेश करने का आग्रह करते हैं और हम आपको शीघ्र ही सिद्ध कर देंगे कि हमारे गुरुजी क्या हैं और हम क्या हैं। राजकुमारी जी, मैंने सभी आहत हुए सैनिकों को औषधियां दे दी है, किंतु मुझे क्षमा करें। यदि ऐसा ही युद्ध कल भी हुआ तो? मैं तुम्हारी चिंता समझ सकती हूँ। राजभवन के सभी दास दासियों को बुला कर ले आओ और औषधियां भी लेते आना। कल और औषधियों की आवश्यकता नहीं होगी। आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात कल युद्ध में असुर नहीं, देवता हताहत होंगे, क्योंकि कल युद्ध क्षेत्र में मैं स्वयं प्रवेश करने वाला हूं। जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं असुरों का राजा बना हूं, उसे पूरा करने का समय आ गया है। अभी वृत्रासुर का उपाय किया था और अब नया संकट उत्पन्न हो गया। जलंधर
जलंधर, कल से उसका युद्ध में उतरने का निर्णय वृत्रासुर से भी अधिक विनाशकारी सिद्ध होगा। नहीं भूलता मुझे उसका शक्ति प्रदर्शन। उतनी शक्ति इस देवलोक के समस्त देवताओं में भी नहीं है। और अब शुक्राचार्य के संरक्षण, प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन ने उसे और सशक्त बना दिया होगा। इस समस्या का कोई तो समाधान बताइए आचार्य। देवराज, महादेव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उचित समय पर ही उचित समय क्या होगा आचार्य? जब असुर सभी देवताओं का संहार कर चुके होंगे। महादेव कुछ समझते नहीं है। उचित समय। देवराज, आप नारायण के पास जाइए। इसका उचित उपाय आपको वही बता सकते हैं। यही उचित होगा। हे नारायण, मैं जानता हूं कि इस युद्ध का कारण देवराज इंद्र के दुष्कर्म ही है, और मैं लज्जित भी हूं क्योंकि बारंबार अपने शिष्य को सही मार्गदर्शन दे पाने में मैं असमर्थ रहा हूं। किंतु नारायण, गुरु का एक दायित्व अपने शिष्यों की रक्षा का भी होता है। सभी देवताओं का गुरु अपने शिष्यों के संरक्षण हेतु आपसे याचना कर रहा है। देवराज को जलंधर का वध करने का उचित मार्ग दे दीजिए प्रभु, अन्यथा एक देवराज के पापों का दंड समस्त संसार को भुगतना पड़ेगा। जी, यहाँ पे ऋषि दधीची जो हैं उनकी पत्नी अपने आश्रम में हैं और उनकी बातें उनको याद आ रही हैं। और ऋषि दधीची जो हैं उन्होंने जाने से पहले यही उनसे कहा था कि जो घर के आंगन में पौधे लगे हुए हैं आप इनको पानी दिया करें, ये आपको और मेरी जो यादें हैं वो स्मरण करवाया करेंगे, और हमारे प्यार और मोहब्बत की जो बातें हैं इन्हीं के माध्यम से आपको वो याद आया करेंगी। तो वो सोच ही रही थी अभी जब उन्होंने देखा कि घड़े में जल नहीं था, तो जल लेने के लिए वो जाने लगी हैं। तो आगे से माता पार्वती जी इनकी स्थिति को समझती हैं क्योंकि इनके आश्रम में वो रहती हैं, तो वो पानी ले आई थी। जब उन्होंने देखा तो माता पार्वती जी ने उनको बताया, उन्होंने कहा कि आप जिस स्थिति से गुजर रही हैं इस स्थिति में से भार जो उठाना है वो आपके लिए उचित नहीं है, तो इसीलिए मैं जल जो है वो भर के आपके लिए लेकर आई हूँ। अब माता पार्वती जी उनकी सारी स्थिति को तो समझती हैं, लेकिन जो उनके अंदर दुख चल रहा है ना, उस दुख को दूर करना काफ़ी ज़्यादा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। यहाँ पे योगी रूप में फिर से आई हैं शिव जी उनके सामने। जब भी वो योगी रूप में आते हैं माता पार्वती जी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो आके इनसे पूछती हैं कि आपने अभी तक क्या सीखा है, आप कहाँ तक पहुँची हैं, आपको कुछ अपने बारे में पता चला है या ऐसी टाइम ही ज़ाया कर रही हैं। तो अभी भी वो यही कह रहे थे कि आपको कुछ समझ आ रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है, या फिर सारी ज़िंदगी आपने पौधों को पानी देने का निर्णय जो है वो ले लिया। माता पार्वती जी उनको कह रही थी कि आप यहाँ से चले जाइए। वो हर दफ़ा अगर आते हैं तो उनके आने का मकसद ही यही होता है कि उनके एक चरण को पूरा करना और दूसरे चरण में उनको प्रवेश करवाना, क्योंकि वो इस तरह की बातें जब करके जाते हैं माता पार्वती जी से, फिर उनको जोश आता है, फिर वो क्रोधित भी होती हैं, तो उनके अंदर जो एक ऊर्जा जो होती है वो आगे बढ़ने की एक कोशिश कह लें कि वो ज़्यादा हो जाती है।
तो जिसके माध्यम से माता पार्वती जी ने यही कहा कि अब देखिएगा कि मैं आपको करके दिखाऊंगी और आपको पता चलेगा कि मैं क्या हूँ और मेरे गुरु क्या हैं। यही तो शिव जी चाहते थे कि माता पार्वती जी इस स्थिति में आए कि ताकि आगे एक कदम जो है वो बढ़ाएं। काफ़ी टाइम से वो एक ही चरण में रुकी हुई हैं, तो उनके अगले चरण में प्रवेश करवाने के लिए इस तरह से उनको एक मोटिवेशन जो है वो दिया गया। बिल्कुल जी। और क्योंकि चुनौती और चैलेंज देने से अंदर जो है वो जिज्ञासा जो है वो बढ़ती है चीज़ को लेके किसी भी, तो इसलिए जो है उन्होंने वो चैलेंज देते हैं, चुनौती देते हैं महादेव जो हैं अपनी असली रूप में आके उनको इस चीज़ पे उकसाते हैं कि वो करें, इसलिए वो फिर जाके करती हैं वही चीज़ और पूरे जज्बे के साथ जो है वो करती हैं। और गुरु के बारे में जो है उनके कुछ ना कुछ बोल देते हैं तो फिर उनको तैश आ जाती है, फिर वो जाती हैं और जाके वो वही काम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कर लेती हैं। जिस तरह वो उनसे स्थिर नहीं हो पा रहा था जब अपना दरख्त के साथ जो है कार होना था वृक्ष के साथ, तो उस वक़्त तो वो नहीं कर पा रही थी, लेकिन उस वक़्त जब ये शिव जी अपनी असल हालत में आए तो फिर उन्होंने जो है वो थोड़ा चैलेंज दिया तो फिर वो हो गई थी उस वक़्त। तो अभी भी वो जो है उनको चैलेंज दिया है और अभी ये अपने चौथे पड़ाव में जो है वो जाएंगी, चरण में जाएंगी और वहाँ पे जाके उसको मुकम्मल करेंगी। और दूसरी साइड पे जलंधर जो है वो अब अकेले जो है वो कह रहा है कि मैं ख़ुद जो है अब मैदान में उतरूँगा, इसलिए ज़्यादा जो ज़ख्मी होंगे असुर वो नहीं होंगे, अब ज़्यादा ज़ख्मी होंगे तो वो देवता होंगे, क्योंकि मैं ख़ुद जो है वो मैदान में उतरने लगा हूँ। वहाँ पे ये कह रहे थे। लेकिन दूसरी साइड पे अपना क्या नाम है उसका देवराज इंद्र जो हैं उन पे हंसी भी आती है अब तो ज़्यादा, क्योंकि वो जब देखो संकट भी उन पर पड़ा रहता है और संकट जो है उनके आसपास रहता है, तो वो परेशान ही थे कि अब एक मुसीबत ख़त्म हुई वृत्रासुर, अब दूसरी मुसीबत जलंधर जो है वो संकट जो है वो आ रहा है, अब क्या करें। उन्होंने हालांकि कहा भी उनके गुरु ने कि महादेव जो हैं वो उचित समय में ही आएंगे, तो आगे से तय कहा गया है कि उचित समय कब आएगा, वो उचित समय जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जल्दबाज हैं इंद्र देव जो हैं और अपनी गलतियां नोट नहीं करते कि मेरे से गलती हुई है, मैं ही सारी चीज़ों का जो है वो सबब बना हूँ, अगर मैं वो कार्य ना करता, त्रिशिरा का ना वध करता तो ये सारा कुछ कभी भी ना होता। तो अपनी गलती नहीं माननी और इन्हीं की गलती की वजह से बाकी जो देवता हैं वो भी सज़ा भुगत रहे हैं। तो यही चीज़ जो है गुरुदेव ने भी नारायण जी से की है, अपना प्रार्थना की है कि बाकियों को सज़ा ना मिले इनकी, और इसलिए सहायता कीजिएगा, कोई मार्गदर्शन कीजिएगा। तो उनको भेजा है नारायण जी के पास, अभी आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी सेम सिचुएशन ही है और ये देखने लायक होगा कि इंद्र देव जो है वो मैदान में उतरते हैं तो क्या सिचुएशन होती है। और बाकी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।